नमस्कार। आज हम कक्षा 10 भूगोल पाठ 6 विनिर्माण उद्योग से पिछले 5 वर्षों में पूछे गए वन वर्ड शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हर प्रश्न के साथ उस वर्ष का भी उल्लेख किया गया है जब वह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में प्रमुख बुनाई उद्योग का केंद्र कहाँ है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में सबसे अधिक स्टील उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है ओडिशा। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है बिहार। प्रश्न नंबर 4 है, कपड़ा उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है रुई कॉटन। प्रश्न नंबर 5 है, सबसे बड़ा संगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, विनिर्माण उद्योग के क्या लाभ हैं? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है आर्थिक विकास। विनिर्माण उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। रोजगार सृजन, यह उद्योग लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। निर्यात को बढ़ावा, विनिर्माण से उत्पादित वस्त्रों का निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद करता है। उद्योगों का विकास, विनिर्माण उद्योग अन्य उद्योगों को भी बढ़ावा देते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कपड़ा उद्योग का महत्व बताएं। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है रोजगार। कपड़ा उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है।
निर्यात, यह भारत का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग है। कच्चा माल, कपड़ा उद्योग के लिए रुई, रेशम और सिंथेटिक सामग्री का उपयोग होता है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार, यह उद्योग देश की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रश्न नंबर 8 है, स्टील उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है झारखंड, बोकारो, ओडिशा, राउरकेला, छत्तीसगढ़, भिलाई, पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर। प्रश्न नंबर 9 है, उर्वरक उद्योग का महत्व बताएं। ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है कृषि उत्पादन। उर्वरक उद्योग कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। रासायनिक उर्वरक, यह उद्योग रासायनिक उर्वरक प्रदान करता है जो फसलों की उपज को बढ़ाने में सहायक है। खाद्य सुरक्षा, उर्वरकों का सही उपयोग खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में विनिर्माण उद्योग में क्या समस्याएं हैं? यह क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है अधूरी बुनियादी ढांचा, सही इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है जिससे उत्पादन लागत बढ़ती है। विदेशी प्रतिस्पर्धा, भारतीय उत्पादों के मुकाबले विदेशी उत्पादों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा। नवाचार की कमी, अनुसंधान और विकास में कमी के कारण उत्पादों में नवाचार नहीं हो पाता। अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, विनिर्माण उद्योग का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है? यह क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है आर्थिक विकास में योगदान। विनिर्माण उद्योग भारत के जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान करता है। रोजगार सृजन, यह उद्योग लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।
विदेशी मुद्रा अर्जन, विनिर्माण उद्योगों से निर्यात करके भारत विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। उद्योगों की विविधता, विनिर्माण उद्योगों के विभिन्न प्रकार जैसे खाद्य प्रसंस्करण, धातु उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि देश में विकास को गति प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में प्रमुख विनिर्माण उद्योगों की पहचान और उनके उत्पादों की सूची बनाएं। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है कपड़ा उद्योग, रुई, सूती वस्त्र, रेशम और सिंथेटिक कपड़े। स्टील उद्योग, लोहा, स्टील और अन्य धातु उत्पाद। कृषि उत्पाद उद्योग, उर्वरक, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि यंत्र। मशीनरी उद्योग, मशीन उपकरण, वाहनों के पुर्जे और निर्माण मशीनरी। रासायनिक उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स, रासायनिक उर्वरक और अन्य रासायनिक उत्पाद। प्रश्न नंबर 13 है, विनिर्माण उद्योगों के लिए भारत में मुख्य समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। विनिर्माण उद्योगों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सकता है। नवाचार और अनुसंधान, उद्योगों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। सरकारी प्रोत्साहन, सरकार की ओर से सस्ती उधारी और टैक्स छूट के रूप में प्रोत्साहन दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में कपड़ा उद्योग का विकास कैसे हुआ है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है इतिहास। कपड़ा उद्योग भारत की प्राचीनतम उद्योगों में से एक है, जो मुगलों के दौर से पहले शुरू हो चुका था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कपड़ा उद्योग के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे नीति बदलाव और बुनियादी ढांचे का विकास। निर्यात, कपड़ा उद्योग का निर्यात बढ़ने से भारत को वैश्विक बाजार में मजबूत स्थिति मिली। सरकारी योजनाएं, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं से भारतीय कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिला। प्रश्न नंबर 15 है, विनिर्माण उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और निवेश की आवश्यकता पर चर्चा करें। यह क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है बुनियादी ढांचा। विनिर्माण उद्योग के लिए अच्छी सड़कों, रेलवे, बंदरगाह और ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता है।
निवेश, सरकारी और निजी निवेश का होना बेहद महत्वपूर्ण है ताकि उद्योगों के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा सकें। उद्योग क्लस्टर, खास उद्योग क्षेत्रों में क्लस्टर बनाने से उत्पादन लागत कम होती है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। प्रौद्योगिकी निवेश, तकनीकी नवाचार में निवेश से उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। यह था कक्षा 10 भूगोल पाठ 6 विनिर्माण उद्योग के पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों का विश्लेषण। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।